हम लोगों ने पुर्तगीज कंपनी को पढ़ा है तो रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी विकल्प की जरूरत है। आप देख के बता सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली अभियानकर्ता ने मालाबार के क्षेत्रीय संघर्ष का फायदा उठाकर पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित करने का विचार दिया। मालाबार क्षेत्र के चारों हिंदू राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। उसी को देखकर उसने ये कंसेप्ट दिया कि मालाबार क्षेत्र में पुर्तगीज साम्राज्य स्थापित हो सकता है। यह विचार दिया था किसने? याद कीजिए, सेकेंड अभियानकर्ता वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में जो दूसरा अभियानकर्ता था, कौन? पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। इसी ने यह विचार दिया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया। बिल्कुल सही है। बीजापुर का तत्कालीन शासक कौन था? उस वक्त बीजापुर का शासक कौन? आदिल शाही वंश की सत्ता थी, पढ़ाई है आपने, है ना। नाम क्या था? नाम था यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगालियों के इससे बेहतर संबंध नहीं थे। यही वजह था कि अल्बुकर्क ने 1510 में क्या किया? गोवा को छीन लिया और गोवा में पुर्तगीज फैक्ट्री स्थापित हुई। तीसरा क्वेश्चन है, किस पुर्तगीज गवर्नर को गोवा में दफना दिया गया? कोई पुर्तगाली गवर्नर है जिसकी मृत्यु हुई गोवा के आसपास ही और उसे गोवा में दफना दिया गया। याद कीजिए, कौन? अल्बुकर्क, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक फाउंडर, है ना। ये 1515 में इसकी मृत्यु होती है और इसे गोवा में दफना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, अकबर के दरबार में आने वाला पुर्तगाली फादर कौन था जो अकबर के दरबार में आया था? याद कीजिए, 1580 पुर्तगालियों के बेहतर संबंध थे और मालूम होगा 1579 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था इस्लाम धर्म को जानने के लिए। बाद में इबादत खाने का दरवाजा सभी के लिए खोल दिया। ईसाई पादरी भी आए। कौन? याद रखिएगा, उसका नाम था मॉन्सरेट। ये फादर एक्वाविवा के साथ अकबर के कोर्ट में आता है, अकबर के दरबार में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1612 के स्वेली युद्ध में किस ब्रिटिश कैप्टन ने पुर्तगालियों को पराजित किया? 1612 का स्वेली युद्ध काफी पॉपुलर है, पुर्तगीज वर्सेस ब्रिटिश। इसी युद्ध के साथ नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिशर्स की। और वो ब्रिटिश कैप्टन कौन था? उसका नाम था थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को पराजित किया। किसमें? स्वेली के युद्ध में। कहां है? सूरत के पास है। ठीक है। ये पुर्तगाली फैक्ट्री है, आपको देखना है इनमें से कौन युग्म सटीक नहीं है, है ना। कोचीन 1501 सही है, फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगालियों की यही है ना। प्रथम फैक्ट्री बिल्कुल सही। सूरत 1599, अकबर से अच्छा संबंध था, अकबर की इजाजत से सूरत में फैक्ट्री बन गई, सही है। मुसलीपट्टनम 1579, विजयनगर के साथ बेहतर संबंध के आधार पर मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री बन गई। लेकिन गोवा 1530 नहीं, 1510 में ही गोवा में फैक्ट्री बनी। 30 में पुर्तगीज साम्राज्य का हेडक्वार्टर बना। कौन? गोवा। और निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की देन नहीं है? पुर्तगालियों की देन कौन नहीं है? प्रिंटिंग प्रेस, यह पुर्तगालियों की देन है नहीं। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। क्यों? ईसाई पंपलेट को छापने के लिए। तंबाकू की खेती, यह देन भी पुर्तगालियों का। कब? जहांगीर के काल में। जाति के लिए कास्ट शब्द दिया किसने? पुर्तगालियों ने, सही है। लेकिन डाक टार व्यवस्था, यह पुर्तगालियों ने नहीं दिया। डाक टार व्यवस्था देने का श्रेय ब्रिटिशर्स को जाता है। ठीक है। थैंक यू।